अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराया था और उसमें बेसिक्स डेफिनेशंस बताई थी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि 4.1 एक्सरसाइज के जो लास्ट वीडियो है वो आपने लाजमी एक दफ़ा देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने सारी वो मतलब के बेसिक्स बताई हैं कि कैसे हम इस चैप्टर को लेकर चलेंगे। और इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको मतलब के प्रॉपर फ्रैक्शन बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर, और उसके बाद रैशनल फ्रैक्शन बताया था। मतलब कुछ बेसिक्स डेफिनेशन बताई थी जिसके राउंड हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलें, सबसे पहले आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हम लास्ट वीडियो के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक हो गया जी। चलें, अब आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1। बच्चों आपको पता ही है कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और मतलब कि शॉर्ट कोर्स एंड फुल मार्क्स वाला जो काम कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें से हमने शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। तो 4.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। बहुत ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि इस ऐसी एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो हमने इस एक्सरसाइज को ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करना है। मैं आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके सोल्व कराऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। सबसे पहले ये देखो, ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। बच्चों दोबारा से देख लें, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जो न्यूमिनेटर होता है, मतलब ऊपर जो मतलब वैल्यू लिखी होती है न्यूमिनेटर के अंदर, उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम कम होनी चाहिए, उसकी जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो छोटी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में जो एक्स है उसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। तो मतलब ऊपर बच्चों देखो एक्स की डिग्री 1 है, ठीक है, और नीचे एक्स की डिग्री 2 है, मतलब ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। बच्चों एक चीज जरा नोट करें कि आपके पास ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब ये है कि आप यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन करोगे। फार्मूला क्या होगा इसका? मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, ये लिखेंगे 3x माइनस 1 ओवर, एक दफा मैं x माइनस 1 लिखता हूँ और एक दफा x प्लस 1 लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फार्मूला खोला है। ठीक है, तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस। अच्छा जी, अब बच्चों आपको पता ही है कि 4.1 एक्सरसाइज की जो पहचान है वो क्या है कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स लिखे होंगे वो लीनियर फैक्टर होंगे और नॉन रिपीटेड होंगे, मतलब एक जैसे नहीं होंगे। तो चले सबसे पहले मैंने क्या करना है, टोटल दो फैक्टर है 1 और 2, तो मैं दो कांस्टेंट यूज करूंगा। वो कांस्टेंट जो यूज करूंगा वो ए और बी की फॉर्म में यूज करूंगा। तो बच्चों मैंने ए के नीचे लिखना है फर्स्ट वाला फैक्टर, आप दूसरे वाला भी लिख सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद बच्चों जो सेकंड वाला है उसको हम किसके नीचे लिखेंगे, बी के नीचे लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा बच्चों, अब लास्ट वीडियो जिस बच्चे ने देखी है ना, उसमें जो मैंने मेथड बताया था, तरीका बताया था, वही हम यूज करेंगे, सेम वही है। तो बच्चों सबसे पहला काम, हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाने के बाद आपके पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज लिखी होती हैं इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, जो भी टर्म जो भी वैल्यूज डिनोमिनेटर में लिखी हैं हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, हमने एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। किस किस को मल्टीप्लाई करना है? इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ करना है, इसके साथ करना है, और टोटल तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हम लिखेंगे ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, अब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट काम करने का मतलब ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा उसका न्यूमिनेटर बचा करेगा। तो हम लिखेंगे 3x माइनस 1, आपने उसका न्यूमिनेटर लिख देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपके पास ये दोनों वैल्यू के साथ कट ऑफ हो जाएंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आपके पास क्या हो जाएंगी, कट ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास राइट साइड पे जब जाएंगे तो बच्चों आपने इनको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मतलब जो x प्लस 1 है वो आपके पास a के साथ लिखा जाएगा, तो आपने इनको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद देखें आपने क्या करना है, अब b के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है
x माइनस वन को, तो ये भी आपके पास क्या होगा एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। तो इसको हमने इस तरह से लिखा और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक होगा जी। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब देखें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बहुत आसान काम है। हमने बच्चों क्या करना है, जीरो मेथड का इस्तेमाल करना है। तो जीरो मेथड क्या होता है एक्चुअली, हमने बच्चों a और b की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। ठीक है, अब a और b की वैल्यू फाइंड हम किसी ना किसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो मेरे पास जो एक आसान सा तरीका है वो ये है कि ये जो बच्चों आपके पास दो फैक्टर हैं, एक x माइनस वन और एक x प्लस वन, इन दोनों को हम बारी बारी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। वो आप इन दोनों को समझ सकते हो, x माइनस वन x प्लस वन, बात एक ही है। तो जो आपको अच्छा लगता है आप उसको पहले इक्वल टू जीरो पुट कर लें। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक छोटी सी और खूबसूरत सी लाइन, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक साइड पे हम एक वैल्यू को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, दूसरी साइड पे हम दूसरी को पुट करेंगे। अच्छा बच्चों, चलिए सबसे पहले मैं पुट कर लेता हूँ x प्लस वन को पुट कर लेता हूँ। ये लो, मैंने बच्चों लिखा है यहाँ पे पुट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। जब मैंने x प्लस वन इक्वल टू जीरो किया तो क्या होगा, मुझे बताओ कि आपके पास ये x जो है ये ऐसे ही रहेगा और वन दूसरी साइड पे जाकर क्या बन जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो x इक्वल माइनस वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस वन। और इसको हमने किस में पुट करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, जो आपने अभी बनाई है, ये इक्वेशन नंबर 2 बनाई है, इसमें हम पुट करेंगे। बच्चों इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां पे x होगा उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस वन पुट करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें पुट करेंगे सबसे पहले। बच्चों ये लिखा जाएगा 3 माइनस वन और एंड पे माइनस वन आपके पास वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट। अब आपने बच्चों यहाँ पे पुट करना है x की जगह पे माइनस वन। जब हम x की जगह पे माइनस वन पुट करेंगे तो आपके पास आएगा x इंटू माइनस वन प्लस वन प्लस। अच्छा अब बच्चों नेक्स्ट देखें, इसमें हम x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमने पुट करनी है माइनस वन और माइनस वन आपके पास वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो नेक्स्ट देखें, आपके पास बच्चों क्या लिखा हुआ है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। माइनस वन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मिलेगा माइनस थ्री और माइनस वन आपके पास एज इट इज आएगा। और राइट साइड पे देखें, ये 1 से 1 कट होके 0, तो एक भी आपके पास खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। और बच्चों ये ब्रैकेट के अंदर आएगा आपके पास माइनस टू आएगा। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। माइनस थ्री माइनस वन कितना होता है, माइनस फोर होता है। ठीक है, और राइट साइड पे क्या आएगा, राइट साइड पे आपके पास है b और यहाँ पे माइनस टू वैसे ही आएगा। अच्छा जी, अब ये माइनस टू इधर आकर होगा डिवाइड। अक्सर बच्चे इसको इस साइड पे लाकर माइनस फोर में प्लस कर रहे होते हैं। आपने बच्चों क्या करना है, इसको इधर लाकर करना है डिवाइड। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि उधर आपके पास ये b के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस से कट हो गया, तो ये 2 टू द 4। तो बच्चों आपके पास जो b की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 2 के इक्वल। किसके इक्वल मिल जाएगी, 2 के इक्वल मिल जाएगी। तो ये आपके पास आ गई b की वैल्यू। अच्छा नेक्स्ट आप बच्चों दूसरी साइड पे देखो, दूसरी साइड पे अब आपने पहले x प्लस वन को इक्वल टू जीरो पुट किया, अब हम करेंगे पुट x माइनस वन को। ठीक है, हम लिखेंगे पुट, सेम तरीका है, सेम सब कुछ है। आपने बच्चों इसी तरह से दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो बच्चों ये x इधर आएगा, क्या हो जाएगा, x इधर आके मतलब कि 1 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस वन। माइनस वन हो रहा था ना, माइनस वन, तो दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। इसको भी हमने कहाँ पुट करना है, इसको भी हमने 2 में पुट करना है। तो ये आपने क्या करना है, सबसे पहले 3x माइनस वन में जहां पे x लिखा हुआ है उसकी जगह पे आपने पुट किया माइनस वन, सॉरी अब आपने प्लस वन पुट करना है। क्या पुट करना है, प्लस वन पुट करना है। उसके साथ माइनस वन वैसे ही लिखा रहेगा। और बच्चों यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप लिखोगे a x की जगह पे 1 और प्लस वन वैसे ही रहेगा। और बच्चों जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा आपके पास x की जगह पे 1 और माइनस वन आपके पास आ जाएगा। अच्छा अब आप देखें बच्चों, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस वन इज इक्वल, अब a और 1 प्लस वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये माइनस वन प्लस वन कट होके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो b भी खत्म हो जाएगा। अच्छा बच्चों 3 माइनस वन क्या होता है, ये होता है 2 और इधर आपके पास लिखा हुआ है a और साथ 2, तो बच्चों ये वाला 2 जो है इधर आके होगा 2 के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, जब 2 इधर आके हुआ डिवाइड तो 2 2 से कट होके आपके पास a की जो वैल्यू है वो आएगी 1। a की वैल्यू क्या आएगी, वो आपके पास आएगी 1। अच्छा a भी फाइंड हो गया, b भी फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में।
जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर आपके पास 1 है, इसमें a की जगह पे और b की जगह पे इनकी वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a and b इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों आपके पास? इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है 3x माइनस 1। आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और डिनोमिनेटर में आपके पास था एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्चुअली, ठीक है। तो हमने उसको x प्लस 1 x माइनस 1 लिखा था अपनी सहूलत के लिए। तो बच्चों a की वैल्यू मेरे पास आई, a की वैल्यू 1 आई, तो a के नीचे लिखा हुआ था x प्लस 1, x माइनस 1 था, चले x माइनस 1 आप लिख लें, ठीक हो गया। और उसके बाद बच्चों b की वैल्यू आपके पास आई 2 और नीचे लिखा हुआ है x प्लस 1। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी तरफ। तो सेम आपके पास वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे बच्चों। ये इसका ना डिनोमिनेटर देखें, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। मतलब ये है बात करने का कि आपने क्या करना है, इसकी पहले मिड टर्म ब्रेक करनी है। आपको दो लीनियर फैक्टर चाहिए, ठीक है। दो लीनियर फैक्टर फाइंड करने के लिए बच्चों मैंने इसको लिखा साइड पे, और ये आपका मतलब नीट वर्क है, ठीक है, और ये आपका रफ वर्क नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, इसकी करनी है मिड टर्म ब्रेक। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 किया है बाय फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, तो उसके लिए ये जरा भी मुश्किल नहीं है, सिंपल मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो बच्चों 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये लो मैंने 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 3 आ गया। अब बच्चों हमने इस 3 के दो फैक्टर बनाने हैं, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 3 बने, और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो आपके पास प्लस 2x आएगा। तो बच्चों यही दो फैक्टर हैं जो मेरे पास लिखे हुए, 1 मल्टीप्लाई 3। और अब मैं क्या करता हूँ, 3 के साथ लगाता हूँ प्लस और 1 के साथ लगाऊंगा माइनस, क्योंकि मुझे प्लस 2 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बड़ी वैल्यू के साथ लगाऊंगा प्लस और छोटी वैल्यू के साथ लगाऊंगा माइनस लगाऊंगा, तो ये मुझे 2 मिल जाएगा। अच्छा जी, मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी। मैं इसको लिखूंगा प्लस 3x माइनस एक्स और माइनस 3। ये आपने x तो साथ लिखना ही होता है। उसके बाद देखें बच्चों, पहली दो टर्म में से आप डायरेक्ट कॉमन कर लें, क्या आएगा, x कॉमन आएगा पहली दो टर्म में से, तो आपको मिला x प्लस 3 अंदर। और लास्ट वाली दो टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप माइनस बाहर लिखेंगे और साथ 1 लिखेंगे। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आप 1 लिख सकते हो और अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि माइनस आपने बाहर ले लिया। बच्चों x प्लस 3 है, तो आप क्या करोगे, x प्लस 3 1 टाइम लिखोगे, और जो बाकी वैल्यू है मतलब कि ये वाला x और ये माइनस 1, ये हम लिख देंगे दोबारा से, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने क्या कर दिया बच्चों, ये आपने फैक्टर्स बना लिए, वो आपको मिले x प्लस 3 x माइनस 1। तो आपने इसकी जगह पे लिखा, इसकी जगह पे डिनोमिनेटर में x प्लस 3 और x माइनस 1, तो ये आपने लिख दिया। अच्छा जी, अब आप लिखोगे यहाँ पे x माइनस 5 ओवर, इसकी जगह पे बच्चों मैंने लिखा x प्लस 3 और x माइनस 1, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपको पता ही है कि नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो पहला फैक्टर है इसको आपने a के नीचे लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है ये वाला, उसको आपने बच्चों क्या कर देना है, b के नीचे लिख देना है। तो ये आ जाएगा x माइनस 1। आप इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक हो गया जी। चलें, अब आप बच्चों क्या करेंगे, सिंपल वही तरीका है, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब हमने लिखा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, मल्टीप्लाई करना है जो आपके क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है, जो भी दो फैक्टर आपको दिए गए हैं, उन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक हो गया जी। चलें, अब आपने जब मल्टीप्लाई करवाना है तो फिर आपने क्या करना है कि जो आपके पास क्वेश्चन है उसका जो भी न्यूमिनेटर है, ऊपर वाली वैल्यू है, वो आपने एज इट इज लिख देनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो x माइनस 1 जो है वो a के साथ लिखा जाएगा, तो मैं लिखूंगा a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस। अच्छा, अब बच्चों देखो, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई कर लिया तो अब b जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 के साथ, तो लिखा जाएगा b इंटू एक्स प्लस 3 के साथ, और दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2।
अच्छा जी, अब बच्चे अब देखो आपने करना क्या, अब आपने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास ये जो दो फैक्टर्स हैं, एक x-3 और एक x+3, इन दोनों को बारी बारी आपने पुट करना है इक्वल टू 0। तो बच्चों जब आपने इनको इक्वल टू 0 पुट करना है तो आप यहाँ पे एक लगा लो लाइन, ताकि आप यहाँ पे इनको सॉल्व कर सको। अच्छा इसको बोलते हैं जीरो मेथड। बच्चों पहले मैंने x-3 ले लिया, चले मैंने यहाँ पे पुट किया, मैं लिखूंगा पुट x-1 इक्वल टू 0, और इसको आपने कैसे सोल्व किया, ये जो 1 है इसको इस साइड पे लाकर कर देंगे प्लस कर देंगे, क्योंकि उधर माइनस हो रहा था। तो बच्चों आपके पास जो x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी, और इसको आपने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो ये बच्चों आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें जहां जहां पे x की वैल्यू है, जहां जहां पे x लिखा हुआ है, तो उसकी जगह पे आप क्या पुट करोगे, +1 पुट करोगे। ठीक है, तो चले मैं पहले लेफ्ट साइड पे पुट करता हूँ बच्चों। इस x की जगह पे पुट किया 1, ये आपके पास आ गया 1 -5 रहेगा एज इट इज। अच्छा नेक्स्ट देखें, आपके पास ये लिखा हुआ है a, और x की जगह पे मैंने पुट किया 1, और साथ आपके पास -1 वैसे ही रहेगा। अब आप यहाँ पे पुट करोगे b वैसे ही रहेगा, और x की जगह पे 1 पुट किया, तो ये आ जाएगा 1 + 3 आ जाएगा। अच्छा जी, अब बच्चों नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। और 1 - 5 क्या होता है, -4। तो ये +1 -1 के साथ कट होकर आपके पास बन जाएगा 0। और ठीक है, एक कांस्टेंट आपका 0 बनता होता है यहाँ पे, क्योंकि एक की वैल्यू फाइंड करते हैं हम यहाँ से। तो बच्चों b आपके पास आ जाएगा एज इट इज, और 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा जी, ये आपके पास -4, और ये आपके पास 0 खत्म होकर b इंटू 4 वैसे ही लिखा रहेगा। अब ये 4 लाकर इधर बच्चों कर दो डिवाइड, तो ये आपके पास आएगा 4 के साथ 4 कट किया, तो आपके पास -1 आ जाएगा, किसका आंसर, बी का आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास बी का आंसर आ गया -1। अच्छा, अब बच्चों दूसरी साइड पे अब हम दूसरा फैक्टर लेंगे, x+3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट x+3 इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास जो 3 है वो इस साइड पे आएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -3। तो इसको किस में पुट करना है, 2 में पुट करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, अब ये जो आपके पास x है उसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, -3 पुट करना है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। तो ये लेफ्ट साइड पे हम पहले पुट करेंगे। बच्चों x की जगह पे आपने पुट किया -3, ठीक है, उसके बाद -5 आपके पास वैसे ही रहेगा, और अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। बच्चों ये लिखेंगे a, x की जगह पे आएगा -3, और -1 वैसे ही रहेगा, और अब आप देखें यहाँ पे पुट करेंगे, और b आपके पास वैसे ही रहेगा। x की जगह आपने -3 पुट किया, और आपके पास +3 पहले से ही लिखा रहेगा। अच्छा जी, अब आप बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। -3 और -5 कितना होता है, ये आपके पास होगा -8। ठीक है, अच्छा अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, a वैसे ही रहेगा, और -3 -1 ये आपके पास आएगा -4 आएगा, और ये +3 -3 से कट होकर 0 बन जाएगा, b भी आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब आप एक स्टेप के लिए और इसको ऐसे ही लिख लो, आप लिख लो a और -4, 0 आपका खत्म हो जाएगा। अब ये -4 को लाकर इधर इसके साथ कर दो डिवाइड। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा a। तो बच्चों a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +2। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। ये आपके पास बच्चों a और b की वैल्यू फाइंड होगी। a की वैल्यू आपने फाइंड की -1, और b की वैल्यू आपने फाइंड क्या की, वो आपने फाइंड की +2। अच्छा, अब बच्चों इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दो, जहां जहां पे आपके पास मतलब कि a और b की वैल्यू लिखी हुई है ना, a और b लिखा हुआ है, उसकी जगह पे आप करेंगे पुट। तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 था, वो आपके पास कुछ इस तरह से है, x-5 ओवर x²। हमने ओरिजिनल क्वेश्चन लिखना होता है यहाँ पे, बाकी सब कुछ हम अपनी सहूलत के लिए कर रहे होते हैं।
ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन था, और ए के नीचे हम लिखेंगे ए का मतलब 2 है, ए के नीचे हमने जो फैक्टर लिया था, ए के नीचे बच्चों हमने लिया था x+3 लिया था, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा x+3, और b की वैल्यू आपके पास है -1, तो -1 ओवर x-1, ठीक हो गया जी। ये आपने x-1 लिखा था b के नीचे। अच्छा, अब आप एक स्टेप के लिए क्या करोगे, ये जो प्लस माइनस है ना, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, इसको प्लस माइनस माइनस कर दिया, ये आपके पास इसका आ जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है 5 वाला क्वेश्चन। तो बच्चों 5 वाला क्वेश्चन पहले से हमें अरेंज करके दिया गया। ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है, नीचे जब हम x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डिग्री 2 बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर डिग्री कम है, नीचे डिग्री ज्यादा है x की, तो आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, अब बच्चों देखें आपके पास डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं एक दफा क्वेश्चन को लिख लूंगा दोबारा से, और ये बन जाएगा x-1 और x+2। तो 4.1 की पहचान क्या है, 4.1 की पहचान बच्चों ये है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे, मतलब एक जैसे फैक्टर नहीं होंगे, मुख्तलिफ होंगे, ठीक है जी। तो चलें, अब आप बच्चों क्या करोगे, पहली जो वैल्यू है उसको हम a के नीचे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलें, अब आपने जो दूसरी वैल्यू ली आपके पास है, उसको हम किसके नीचे एडजस्ट करेंगे, उसको हम करेंगे b के नीचे, तो वो आपके पास आ जाएगा x+2, और ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अच्छा, अब आपने बच्चों नंबर 2 पे क्या करना होता है, आपको पता ही है, हमने इसको करना होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता है, जो भी आपका क्वेश्चन आपको दिया गया उसका जो भी डिनोमिनेटर है उन दोनों के साथ हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। जब आपने इनको लिखा मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, बच्चों आपको मैंने एक बात बताई हुई है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसका न्यूमिनेटर बचा करेगा। तो हम लिखेंगे 3x+3 इज इक्वल, डिनोमिनेटर आपका कट हो जाएगा, इन दोनों के साथ सेम है, आपने इसको कर दिया कट, तो आपके पास इसका न्यूमिनेटर। अब राइट साइड पे आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, a मैं पहले लिख लूंगा और x+2 यहाँ लिखूंगा। उसके बाद बच्चों मेरे पास क्या है, इन दोनों को हम करेंगे दोबारा से मल्टीप्लाई, जो कि ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो b के साथ आ जाएगा x-1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, इसके बाद जब आपने इक्वेशन नंबर 2 बना लेनी है तो आपको पता ही है कि आपने एक लाइन लगानी है, और उस लाइन का मतलब होगा कि हम इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ताकि हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकें। अच्छा जी, जब मैंने इनको बारी बारी इक्वल टू 0 पुट किया, मैंने सबसे पहले इसको पुट किया इक्वल टू 0। आपकी मर्जी है, आप कोई भी पहले पुट कर सकते हो, तो मैंने पुट किया x+2 को। तो बच्चों मैंने लिखा यहाँ पे पुट x+2 इक्वल टू 0। अच्छा, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि बच्चों मेरे पास जो x है उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आपके पास आएगी -2, क्योंकि 2 इधर हो रहा था प्लस, दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको कहाँ पुट करना है, इसको आपने 2 में पुट करना है। अच्छा बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आपके पास जो लिखी हुई है, इसमें आपने जहां जहां पे x है उसकी जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे -2 पुट करना है। तो ये बच्चों पहले हम लेफ्ट साइड पे पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे 3 इंटू -2 प्लस 3, एक्स की जगह पे हमने -2 पुट कर दिया, और अब हम इस साइड पे a की मतलब कि x की जगह पे -2 पुट करेंगे, और +2 वैसे ही रहेगा। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा -2, ये आपके पास आएगा -2 -1, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप बच्चे देखें, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और आपके पास इसका आ जाएगा आंसर, एक वैल्यू का आंसर आएगा, एक कट हो जाएगा। तो बच्चों ये -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 प्लस 3 वैसे ही आएगा, तो ये +2 -2 कट हो गए 0, और उसके बाद ये -2 और +1, -2 -1 क्या होता है, ये आपके पास आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करें, -6 + 3 क्या आएगा, ये आपके पास आएगा -3, और इधर आपके पास b के साथ लिखा हुआ है -3, ठीक है।
अब इस -3 को लाकर इधर करेंगे डिवाइड, तो ये आपके पास आ जाएगा बी का आंसर। बच्चों जब ऊपर नीचे सेम वैल्यू होती है, माइनस माइनस से कट हो गया और 3 3 से कट हो गया, तो आपके पास जो बी है उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, ये बी की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। अच्छा, अब बच्चों नेक्स्ट दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, किसको, x माइनस 1 को। तो हम लिखेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और अच्छा x इक्वल टू 0 तो पुट कर दिया, और आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू +1। ठीक है, इधर -1 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपने क्या किस में पुट करना है, वही 2 में पुट करना है। चलें 2 में पुट कर देते हैं। बच्चे जहां जहां पे x है उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, अब 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 3x + 1, हम लिखेंगे यहाँ पे 3 और x की जगह पे हमने पुट किया 1 और +3 वैसे ही आएगा। अब राइट साइड पे देखो, ये आपके पास लिखा हुआ है a और x की जगह पे आएगा 1 और साथ आ गया आपके पास 2 वैसे ही। अच्छा, अब आप बच्चों यहाँ पे जब पुट करोगे तो ये आएगा आपके पास 1 - 1, वो आपके पास मतलब x की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा बच्चों 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 3 और 3 वैसे ही साथ प्लस लिखा रहेगा, और ये आपके पास आ जाएगा 2 + 1 ये होता है 3। उसके बाद लास्ट पे आपके पास बच्चों ये 1 से 1 कट होके 0, तो b भी आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। बच्चों ये 3 + 3 आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 6 और a × 3 वैसे लिखा रहेगा, 0 खत्म हो जाएगा। ये 3 आपके पास इधर आकर होगा डिवाइड, तो ये बच्चों आपके पास 3 1s और 3 2s क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अच्छा इन दोनों को कहाँ पुट करना है, इन दोनों को हम पुट करेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग the values of a and b इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, 3x + 3 ओवर x - 1 ओवर और प्लस x + 3। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने बच्चों a के नीचे क्या लिखा, x - 1 लिखा। a के नीचे आपने x - 1 लिखा, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है। आपने लिखा 2 ओवर x - 1 प्लस b की वैल्यू आपने क्या फाइंड की, वो आपने 1 फाइंड की, ये आ जाएगा 1 ओवर x + 3। तो बच्चों ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम बच्चों आपका वैसे ही है, जिस तरह आपने अभी अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। मैं एक दफा क्वेश्चन को लिख देता हूँ दोबारा से। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x - 4 और x - 3। ठीक है, अच्छा जी, अब बच्चों क्या करना है, जो पहला फैक्टर है इसको मैंने क्या करना है, a के नीचे लिखना है, तो ये आ जाएगा x - 4 और b के नीचे आ जाएगा मेरे पास x - 3। तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है, अच्छा नंबर 2 पे हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है किसके साथ, ये जो भी आपके पास क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है उसके साथ हम इसको करवाते होते हैं मल्टीप्लाई। कहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं, बोथ साइड। ठीक है, अच्छा अब जब आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो आपने क्या करना है बच्चों, जो आपके पास क्वेश्चन है उसका जो न्यूमिनेटर है ऊपर वाली साइड है वो आपके पास एज इट इज बचेगी, और डिनोमिनेटर आपने क्या कर देना है, कट कर देना है, क्योंकि ये सेम वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब आप देखें बच्चों राइट साइड पे क्या करना है आपने, राइट साइड में बहुत इंटरेस्टिंग काम है, x - 3 और a आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, जिसको हम दूसरे लफ्जों में क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आपके पास ये जो b है, b और जो आपके पास ये x - 4 है, ये आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई। हम लिखेंगे b × x - 4 और ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर आपके पास 2 बन जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब बच्चों देखें, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पे एक लगाएंगे लाइन और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले मैं इस फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करूंगा, फिर इसको करूंगा 1/1।
तो आपकी मर्जी है, आप पहले किसी को भी कर सकते हो। चले मैंने पहले x माइनस 3 को पुट किया। बच्चों मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये x के वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी +3। ठीक है, क्योंकि 3 इधर माइनस हो रहा है, इस साइड पे आकर हो जाएगा प्लस। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और इसको कहाँ पुट करना है 2 में पुट करना है। ये वाली जो इक्वेशन आपके पास अभी अभी जो आपने बनाई है इसमें पुट करना है। तो बच्चों जहां जहां पे x होगा इक्वेशन नंबर 2 में, वहां पे क्या पुट करना है, x की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो बच्चों इस साइड पे पहले पुट करेंगे, मैं लिखूंगा 7 और x की जगह पे पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया 3 पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों राइट साइड पे देखें, यहाँ पे तो x की जगह पे मैंने पुट किया 3 और -3 वैसे ही रहेगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद बच्चों यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास b वैसे ही रहेगा, और x की जगह पे मैंने पुट किया 3 और -4 वैसे ही रहेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा अब बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये होता है 21। अच्छा अब आपने जब 7 3 का किया तो 21 और -25 ऐसे ही रहेगा, और बच्चों ये आपके पास -3 और +3 आपस में कट ऑफ हो गया, तो a भी आपका खत्म हो जाएगा और b आपके पास वैसे ही बचेगा। 3 - 4 क्या होता है, -1 होता है। बच्चों इन दोनों को सोल्व करें, 21 - 25 क्या होता है, आपके पास होगा -4। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा -1 और b वैसे ही लिखा रहेगा। बच्चों -4 को -1 को इधर लाके करेंगे डिवाइड, जब आपने -1 को इधर लाके किया डिवाइड तो माइनस माइनस से कट हो गया, और आपके पास b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो हम डिनोमिनेटर में 1 हो तो वो नहीं लिखते होते, तो आपके पास b की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे लिखेंगे पुट, अब हम किसको पुट करेंगे, हम लिखेंगे पुट x - 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की। तो 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बिल्कुल साथ लिखी हुई है ऊपर। अच्छा अब बच्चों आपने क्या करना है, जहां जहां पे x है उसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। बच्चों पहले लेफ्ट साइड पे पुट करेंगे, ये आपके पास आएगा 7 और x की जगह पे आपने पुट किया 4, और ये आपके पास -25 ऐसे ही आ गया। अच्छा अब आप बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो आप लिखोगे a, x की जगह पे 4 -3 वैसे ही रहेगा। अच्छा अब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास b आएगा, और x की जगह पे आएगा 4 और -4 आएगा। ठीक है, अच्छा जी अब आप इसको सॉल्व कर लें। बच्चों 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 28 आएगा, -25 वैसे ही रहेगा। अच्छा अब आप बच्चों इस a को सॉल्व करोगे तो 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है, और ये -4 + 4 कट होके 0 बन जाएगा। अच्छा जी अब बच्चों 28 में से 25 को माइनस किया तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3 मिलेगा, और यहाँ पे a बच जाएगा। a को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a ही आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे, फाइनली कहाँ पे पुट करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी 1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1 इक्वेशन का जो क्वेश्चन है आपका एक्चुअली वो क्या है, वो हम एक दफा वैसे ही लिखेंगे 7x - 25 ओवर x - 4 और x - 3। ठीक हो गया। अच्छा जी अब बच्चों a की वैल्यू आपने क्या फाइंड की, वो आपने फाइंड की 3, और 3 के नीचे आपके पास क्या है, x - 4 है, और प्लस लिखेंगे, और b की वैल्यू आपके पास आई 4 ओवर b की वैल्यू b के नीचे आपने लिखा था x - 3 लिखा था। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये थे आपके पास बच्चों पहले 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर सॉल्व किए थे, 4 क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर दिए। तो ये आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, और फिर बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके जाएंगे। तो चलें इन्हीं के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इनको अच्छे से करिएगा।
ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।